दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन ही लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों की प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि नाम बदलने या उसके स्पेलिंग बदलने से किस्मत नहीं बदल सकती है। ऐसा कहने वाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बिना भगवत या अनुष्ठान किए अपने बुरे प्रारब्धों का बदला नहीं जा सकता है। इसलिए अंगूठी पहन लेने से या छल्ला पहन लेने से या जंतर बांध लेने से कुछ नहीं होता है। नाम जाप करो, अनुष्ठान करो, मंत्रों का ईमानदारी से सबके साथ व्यवहार करो, कोई पाप आचरण ना करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे गीता का भी यही उपदेश है। अगला समाचार यह दर्शकों की पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद अपने आप की तुलना राम भक्त हनुमान से की है। विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या देश के लिए एक ही जयशंकर काफी है। जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आपका सवाल ही गलत है। आपको तो पूछना चाहिए था कि मोदी तो एक ही है, क्योंकि आखिर में हनुमान जी सेवा करते हैं, देश नेताओं और विजन से बनते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसे लागू करते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पूरा करते हैं। अगला समाचार यह दर्शकों कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 80 साल पहले स्थापित वैश्विक व्यवस्था अब पूरी तरह से टूट रही है। दुनिया का आर्थिक और राजनीतिक समीकरण अब पूरी तरह से बदल चुका है। विदेश मंत्री ने कहा, मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व से जोड़कर देखा जा सकता है। अब वैश्विक शक्तियों को ये मानना पड़ेगा कि वे किसी भी देश पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते हैं। अगला समाचार यह दर्शकों की रायपुर छत्तीसगढ़ में एक शख्स को मच्छर ने काट लिया और मच्छर के काटने से चिंतित शख्स ने उस मच्छर को मारकर एक पॉलीथीन के लिफाफे में रख लिया और उसे पैक करके रायपुर नगर निगम के कार्यालय में पहुंच गया। दरअसल उस युवक को आशंका थी कि जिस मच्छर ने उसे काटा है वह डेंगू का मच्छर हो सकता है। उस शख्स की मांग पर मच्छर की जांच कराई गई, जिसमें वह एक सामान्य मच्छर निकला। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। खैर दर्शकों, मेरे पास वीडियो तो नहीं पहुंचा, लेकिन तस्वीर आ गई। अगला समाचार यह दर्शकों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन से जुड़ी एक याचिका पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक विवाहित व्यक्ति बिना तलाक लिए कानूनी रूप से लिव इन में नहीं रह सकता है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि दोनों बालिग हैं और पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और उनके जीवन को प्रतिवादी से खतरा है। इस पर प्रतिवादी के वकील ने कहा, याचिकाकर्ताओं का कार्य अवैध है और उसकी मुवक्किल एक याचिकाकर्ता की पत्नी है। दर्शकों, अगला समाचार भी है और एक जानकारी भी है। आप सब जानते हैं कि पिज्जा आज दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिज्जा की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? अगर नहीं तो चलिए बता ही देता हूँ। दरअसल पिज्जा की शुरुआत 18वीं सदी में इटली के शहर नेपल्स में हुई थी। उस समय ये वहां मजदूरों के लिए एक सस्ता स्ट्रीट फूड माना जाता था। 1738 में नेपल्स में एंटिका पिज्जेरिया पोर्ट अल्वा नाम की एक दुकान खोली गई थी। 1830 में ये दुकान बढ़ते बढ़ते एक रेस्टोरेंट में बदल गई। ये रेस्टोरेंट इटली के नेपल्स शहर में आज भी चल रहा है।
अगला समाचार यह दर्शकों की सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 10 निजी डेंटल कॉलेजों पर टीडीएस दाखिले यानी कि 2016-17 में जो दाखिले किए गए थे उन दाखिलों के नियमों में उल्लंघन की वजह से इन कॉलेजों पर 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों की जानबूझकर की गई अवैधता पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कहा कि इससे मेडिकल शिक्षा के मानक प्रभावित हुए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार की अनधिकृत छूट पर नाराजगी जताते हुए 10 लाख रुपए RSLSA में जमा करवाने का आदेश दिया है। अगला समाचार यह दर्शकों की कल असम में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। 20,507 DN सेरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हाथियों के एक झुंड से टकरा गई। ट्रेन की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन का इंजन और 5 बोगियां डिब्बे ट्रेन की पटरी से उतर गए। हालांकि यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन अफसोस है कि 8 हाथियों की कटकर मौत हो गई। लोको पायलट ने हाथियों के झुंड को देखकर इमरजेंसी ब्रेक तो लगाई थी, पर ट्रेन फिर भी हाथियों से टकरा ही गई। फिलहाल रेस्क्यू ट्रेन मौके के लिए रवाना हो चुकी है और ऑपरेशन जारी है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। तो नहीं की उसका भी दूर लेके जाओ। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में या ढाबे में खाना खा रहे हों, उस खाने में से छोटी मोटी कोई चीज़ निकल आए तो वो तो समझ आती है कि वे आंखों से ओझल होगी या किसी वजह से, वैसे निकलनी तो नहीं चाहिए। लेकिन आपको हैरानगी होगी अगर आपके खाने में आपने साथ में दही लिया हो और उसमें एक मरा हुआ चूहा निकल आए, चूहा भी बड़ा, छोटा बच्चा नहीं, बड़ा चूहा निकल आए तो आप पर क्या गुजरेगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बड़ा ही चौंकाने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में की थाली में एक मरा हुआ चूहा निकला। खैर, वीडियो वायरल होने के बाद वहां के खाद्य सुरक्षा विभाग ने तो रेस्टोरेंट को सील कर दिया, लेकिन इस घटना ने जो लोग कभी कभार बाहर खाना खाने जाते हैं उनको भी सोचने पर विवश कर दिया। अब यूजर्स इस वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक ने लिखा, भाई घर पर बनाएं और शुद्ध खाएं। वहीं दूसरे ने लिखा, भाई मिलावट का जमाना है आज। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। हाँ बोल रही चूहा के लिए, अरे बाप रे बाप, चूहा है सम्राट ढाबा में। हाँ, वीडियो बनाइए इसका वीडियो बना लीजिए। आप पूछे बाकायदा, भाई क्या दे रहे हो तुम लोग? वीडियो बनाई, वीडियो मत खा बैठे यही खाना बस 1 रुपए में इनको कोई जन एक घंटे वीडियो बनाए। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, प्लेट यहाँ रखो। 1 रुपए ना दो। 1 रुपये रुपया की बात नहीं है, रुपये की बात नहीं है, पॉइजन है एकदम टोटल। जहर है, पॉइजन। कुछ हो जाता है वो तुम ले के लिए भाई कौन चीज सही मत खाओ, मत खाओ, छोड़ो, और कहीं खाएंगे, और कहीं खा लेंगे। तुम पॉइजन दे रहे हो, बनाओ, तुम चूहा दे रहे हो। वीडियो हम कथी चलाई में कौन चीज इतना बड़ा आवाज फोन भी आ गया साला। बात करिए। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत। तो धन्यवाद।